दिल्ली से इस वक्त का एक बड़ा अपडेट आप तक पहुंचा दें। नेशनल हेराल्ड केस में चार्जशीट दाखिल कर दी गई है। मनी लॉन्ड्रिंग केस में चार्जशीट दाखिल किया गया है। ईडी ने पहली चार्जशीट दाखिल की है और इस चार्जशीट में राहुल गांधी, सोनिया गांधी के नाम भी शामिल हैं। सुमन दुबे, सैम पित्रोदा समेत अन्य लोगों के नाम भी शामिल है। मामले पर अब 25 अप्रैल को कोर्ट में सुनवाई होगी। ईडी चार्जशीट पर कांग्रेस पार्टी का बयान भी सामने आ गया है। जयराम रमेश कह रहे हैं कि बदले की राजनीति के तहत कार्रवाई की जा रही है। और अब इसीलिए कहा जा रहा है बार बार कि चार्जशीट का वार निशाने पर गांधी परिवार। अब आपको 3 तस्वीरें दिखाते हैं जो बड़ी खास हैं। एक तरफ नेशनल हेराल्ड केस में सोनिया गांधी का नाम है चार्जशीट में, राहुल गांधी का भी नाम है। और इधर देखिए जो तीसरी तस्वीर देख रहे हैं, रॉबर्ट वाड्रा, हरियाणा में जो जमीन घोटाले के मामले में अब दूसरी बार उन्हें ईडी ने तलब किया है। यानी ईडी का शिकंजा गांधी परिवार पर कसता जा रहा है। चूंकि ईडी ने 661 करोड़ रुपए की अचल संपत्तियों को जब्त करने के लिए नोटिस जारी किया, जिसमें चार्जशीट में सोनिया गांधी का भी नाम है, राहुल गांधी का भी नाम है। इधर ईडी ने, प्रवर्तन निदेशालय ने बिजनेसमैन रॉबर्ट वाड्रा जो प्रियंका गांधी के पति हैं, उन्हें दूसरी बार मंगलवार को तलब किया। और हरियाणा लैंड फॉर स्कैम केस से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग का मामला है, जिससे पूछताछ के लिए अब ईडी की रडार में, रेंज में एक बार फिर से रॉबर्ट वाड्रा। यानी देखिए गांधी परिवार एक बार फिर से ईडी की जो कार्रवाई है उसकी जद में आ चुका है। और ये मायने क्या हैं, क्योंकि ईडी ने 661 करोड़ रुपए की अचल संपत्तियों को कब्जे में लेने के लिए नोटिस जारी किया है। तो अगर टाइमलाइन की बात करें तो वो भी बड़ी खास है। चूंकि आपको याद होगा 2012 में सुब्रमण्यम स्वामी ने कोर्ट में शिकायत दर्ज की थी और अदालत में सोनिया गांधी, राहुल गांधी समेत और बाकी लोगों को समन भी भेजा गया था। और फिर जब 2015 से 20 तक के कार्यकाल की बात करें तो इसमें हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में ये जो केस था ये चलता रहा। और 2022 में ईडी के द्वारा पूछताछ शुरू की गई। और अब देखिए अप्रैल 2025 में हम इस वक्त खड़े हैं और ईडी ने 661 करोड़ की संपत्ति को अपने कब्जे में लेने के लिए नोटिस जारी किया। इसके मायने क्या हैं? और इसी विषय पर और बेहतर जानकारी के लिए, अधिक समझ के लिए हमारे साथ हमारे वरिष्ठ सहयोगी राहुल सौमित्र जुड़ चुके हैं। राहुल, एक तरफ सोनिया गांधी, राहुल गांधी की 661 करोड़ की जमीनों और उसकी संपत्तियों को अपने कब्जे में लेने के लिए ईडी ने नोटिस जारी किया। इधर रॉबर्ट वाड्रा, जिनकी जमीन घोटाले को लेकर एक बार फिर से ईडी ने उनसे पूछताछ के लिए बुलाया है। क्या मायने आपको लगते हैं इन कार्रवाइयों के? देखिए, एक बहुत ही सीधी बात है अविनाश कि पूरी तरह से जो कांग्रेस की सीनियर लीडरशिप है, पूरी तरह से वो अभी जांच के दायरे में आ गई है। क्योंकि ईडी ने अब चार्जशीट दाखिल कर दी। अभी तक राहुल गांधी से 2022 में 50 घंटे की पूछताछ हुई, सोनिया गांधी से 12 घंटे की पूछताछ इस पूरे मामले में हुई थी। अब ये पहली चार्जशीट दाखिल की गई है जिस पर 25 अप्रैल को सुनवाई होनी है। दूसरी तरफ रॉबर्ट वाड्रा को एक बार फिर समन भेजा गया है। आज वो ऑफिस पैदल ही पहुंच गए और उन्होंने जो बयान दिया, पॉलिटिकल बयान आज दिया है। यानी गांधी परिवार इस वक्त संकट में है पूरी तरीके से। अब ये भले ही बदले की राजनीति कही जा रही है, जयराम रमेश का पहला कमेंट आ गया है। उन्होंने कहा कि ये बदले की राजनीति है। देखिए, 5 साल तक 2015 से लेकर 2020 तक इस पूरे मामले में सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में सुनवाई चलती रही है, ठीक है। उसके बाद पश्चात राहुल गांधी से 2022 में पूछताछ हुई, सोनिया गांधी से पूछताछ हुई, अब पहली चार्जशीट दाखिल की गई है। अब इसमें अविनाश समझिए कि इसमें पूरे में राहुल गांधी और सोनिया गांधी की 76% हिस्सेदारी है। और जिनको समन भेजा गया है, जिनका नाम है, मैं चार्जशीट खोल रहा हूं, उसमें राहुल गांधी का नाम तो है ही है, सोनिया गांधी का है, मोतीलाल वोरा का है, ऑस्कर फर्नांडीज का है, सैम पित्रोदा का है और सुमन दुबे का है। इन तीन क्या बल्कि तकरीबन ये 6 लोग हो गए जिनका नाम है धोखाधड़ी और पैसों की हेरा फेरी के जरिए इन पर आरोप लगाया जा रहा है, जो ईडी ने चार्जशीट दाखिल की है। यानी साफ है अविनाश कि कांग्रेस की मुश्किलें बढ़ गई है, सोनिया गांधी से लेकर राहुल गांधी और खासकर रॉबर्ट वाड्रा को भी इसमें आप जोड़ लीजिए। और रॉबर्ट वाड्रा पे जिस तरह के मामले हैं, क्योंकि वो जो मामला है उसमें तो हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा का भी नाम है। उसमें ये आरोप लग रहा है कि अब
कम रेट पे ज़मीनें खरीदी और ज़्यादा रेट पे उसे बेचा गया। यहाँ पर भी मनी लॉन्ड्रिंग का मामला सामने आया है। उसे अब परिवार के इसको जोड़कर ऐसा नहीं लग रहा है कि अब पूरा जो गांधी परिवार है वो अब कार्रवाइयों की गिरफ्त में आता जा रहा है और मुश्किलें और बढ़ेंगी आने वाले वक्त में? इसमें कोई दो राय नहीं, मुश्किलें बढ़नी ही हैं, क्योंकि ईडी ने जो सबूत के साथ इस चार्जशीट में पूरे सबूत के साथ 661 करोड़ की जो संपत्ति का आप जिक्र कर रहे हैं, कैसे यंग इंडिया कंपनी बनाई गई, कैसे उसमें हिस्सेदारी राहुल और सोनिया गांधी की 76% हुई, उन तमाम मामलों का जिक्र करते हुए इसमें सबूत के साथ, एविडेंस के साथ ये चार्जशीट दाखिल की गई है। सोनिया गांधी, राहुल गांधी और कांग्रेस की मुश्किलें बढ़ गई हैं। अब चूंकि उन्हें लगातार राउज एवेन्यू कोर्ट, 25 अप्रैल को राउज एवेन्यू कोर्ट में इसकी सुनवाई होनी है, वहां पर हाजिर होना पड़ेगा। और आने वाले समय में आप जानते हैं कि बिहार और दूसरे राज्यों में बहुत ही इंपॉर्टेंट चुनाव भी है, उत्तर प्रदेश में भी 2027 में है। इससे एक माहौल बनेगा कि देखिए कांग्रेस की जो सीनियर लीडरशिप रही है कैसे पैसों के लिए इस तरह की भ्रष्टाचार कर रही है। अब 1938 में जिस अखबार यानी नेशनल हेराल्ड अखबार की नींव जवाहरलाल नेहरू ने रखी, अब उसमें क्या हो रहा था, किस तरह से कंपनी बनाई गई, यंग इंडिया कंपनी बनाई गई, घाटे में दिखाया गया, उसमें शेयर 38% दिए गए राहुल गांधी, सोनिया गांधी को। इन बातों का जिक्र करते हुए ये साफ तौर पर लोगों के जहन में है कि यहां पर भ्रष्टाचार हुआ है। अविनाश, राहुल, कांग्रेस पार्टी का आगे का टेक क्या हो सकता है? क्योंकि जब 2022 में वो वक्त आपको याद होगा जब राहुल गांधी पेश हुए थे ईडी के सामने, तब कांग्रेस पार्टी ने देश भर में प्रदर्शन किया था। हर जगह कांग्रेस पार्टी, एनएसयूआई, यूथ कांग्रेस के जो कार्यकर्ता थे वो धरना प्रदर्शन पर बैठ गए थे और फिर ये 2 साल तक ये कार्रवाइयाँ फिर थम गई। क्या बिहार चुनाव से पहले इसका जिक्र आप भी कर रहे हैं, एक बार फिर से ये ईडी की कार्रवाई हो रही है, ऐसे कांग्रेस पार्टी कैसे देखेगी? आगे की रणनीति क्या हो सकती है उसकी? देखिए, इसमें सीधी सी बात है, आगे की रणनीति यही है, जैसा कि जयराम रमेश का पहला बयान आ गया है, उन्होंने साफ तौर पर यह कहा है कि बदले की भावना से यह काम किया जा रहा है। मामला कोर्ट में है, प्रोसीजर कोर्ट में चल रहा है, ईडी चार्जशीट दाखिल कर रही है बाकायदा एविडेंस के साथ। तो अब इसमें माहौल बनाने की कोशिश की जाएगी कि राजनीतिक द्वेष की वजह से हम सभी को टारगेट किया जा रहा है, लेकिन कांग्रेस इसका जवाब कोर्ट में देना चाहिए। लेकिन माहौल बनाने की कोशिश, जैसा कि अभी उन्होंने शुरू कर दिया है कि कांग्रेस पार्टी को टारगेट किया जा रहा है, विरोधी पार्टियों के विचारों को दबाने की ये कोशिश की जा रही है, ये माहौल बनाने की कोशिश कांग्रेस कर सकती है, उसके पास यही विकल्प है। चूंकि अविनाश मेरे पास वो चार्जशीट की कॉपी भी आ गई, मैं देख पा रहा हूँ, 3 पेज की ये कॉपी है। इसमें राहुल गांधी और सोनिया गांधी का बाकायदा नाम दिखाई दे रहा है, इसमें पूरा इसमें जिक्र है और इस केस को लेकर 3 पेज की ये कॉपी है मेरे पास है। इसमें राहुल, सोनिया, मोतीलाल वोरा, सुमन दुबे, इन सभी के नाम इसमें दिखाए गए हैं। यानी कांग्रेस की मुश्किलें अविनाश यहाँ पर बढ़नी शुरू हो गई है। चार्जशीट के मुश्किलें अब बढ़ती जा रही हैं और बड़ा देखना दिलचस्प भी होगा कि अब गांधी परिवार और खासकर कांग्रेस पार्टी का इस पर टेक क्या होता है। आप नजर बना के रखिएगा राहुल जी, और बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो इस पूरे मामले की शुरुआत और खास करें अगर नेशनल हेराल्ड मामले को लेकर, तो भारतीय जनता पार्टी के नेता सुब्रमण्यम स्वामी ने 2012 में दिल्ली के पटियाला हाउस कोर्ट में एक याचिका दाखिल की थी, जिसमें सोनिया गांधी, राहुल गांधी और कांग्रेस के अब दिवंगत हो चुके हैं मोतीलाल वोरा, ऑस्कर फर्नांडीज, सैम पित्रोदा, सुमन दुबे, इन पर घाटे में चल रहे नेशनल हेराल्ड अखबार को धोखाधड़ी और पैसों की हेराफेरी के जरिए हड़पने का आरोप लगाया था। यानी इन्होंने मिलकर कुछ ऐसा स्कैम किया जिसमें धोखाधड़ी दी और उस अखबार को हड़प लिया। आरोप के मुताबिक कांग्रेसी नेताओं ने नेशनल हेराल्ड की संपत्तियों पर कब्जे के लिए यंग इंडियन लिमिटेड ऑर्गेनाइजेशन बनाया, एजीएल, और उसके जरिए नेशनल हेराल्ड का प्रकाशन करने वाली एजीएल का अवैध अधिग्रहण कर लिया। आरोप यह भी था कि दिल्ली के बहादुर शाह जफर मार्ग स्थित हेराल्ड हाउस की 2000 करोड़ रुपए की बिल्डिंग पर कब्जा करने के लिए यह सब किया गया था। और यह भी बताया गया, आरोप यह लगाया गया कि 2000 करोड़ रुपए की कंपनी को केवल 50 लाख रुपए में खरीदे जाने को लेकर यह मुकदमा चलाया गया है। और आपको टाइमलाइन हम लगातार बता ही रहे हैं कि कैसे 2014 से इसकी शुरुआत हुई, 2015 से 20 तक सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में लगातार ये मामले चलते रहे और 2022 में ईडी ने हस्तक्षेप किया और ईडी ने पूछताछ के लिए राहुल गांधी को बुलाया। तब पूरे देश भर में कांग्रेस पार्टी ने प्रदर्शन किया था। और एक बार फिर से अपडेट ये है कि करीब 661 करोड़ रुपए के जो अचल संपत्तियां हैं उन्हें कब्जों में लेने के लिए अब ईडी ने नोटिस जारी कर दिया। और दूसरी तरफ रॉबर्ट वाड्रा जो जमीन घोटाले मामले में अब ईडी ने उन्हें तलब किया है पूछताछ के लिए। यानी पूरा गांधी परिवार इस वक्त ईडी की कार्रवाई के जद में आ चुका है।